हरिओम फ्रेंड्स। आज हम फिर से सेल्फ इंक्वायरी के विषय में चर्चा करेंगे कि सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस को हमें कैसे करना है, कैसे हमको अपने माइंड को इन्वर्ट करना है। भाई, आवाज ठीक आ रहा है मेरा? यस सर, यस। ओके। तो हु एम आई की प्रैक्टिस को हमको कैसे करना है, उसको हमें फिर से बार बार समझना होगा, क्योंकि कुछ हम में से लोग हैं हु एम आई ऐसे करते रहेंगे। तो ये इट इज जस्ट लाइक ए मंत्र की तरह हम उसे रिपीट कर रहे हैं, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। वो कुछ तो उसका प्रभाव रहेगा, कुछ भी आप करेंगे थोड़ा प्रभाव रहेगा, लेकिन वो प्रभाव बहुत ही कम रहेगा। तो हु एम आई का जो रियल प्रभाव जानने के लिए हमको थोड़ी उसकी बैकग्राउंड फिलॉसफी, ज्ञान को समझना पड़ेगा बौद्धिक लेवल पे, कि महर्षि का कहना है कि एक आई है जो आपके ईगो को, आपकी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, मैं एक शरीर हूं, मैं एक मन हूं, मेरा अलग से एक इंडिविजुअलिटी है। ये हो गया ईगो। सो दिस आई, जब मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इन सब में जो डूअरशिप है, सेंस ऑफ डूअरशिप है, सेंस ऑफ टॉकिंग है, सेंसरी परसेप्शन है, इस तरह से मैंने अपने को एक सेपरेट इंडिविजुअलिटी माना हुआ है। सो दिस इज ए ईगो बेस्ड आइडेंटिटी आई। एक तो ये आई है, और एक आई है जो कि एटर्नल आई है, जो केवल एक ही आई है, लास्टिंग आई है। उसका नाम दिया रियलिटी, ब्रह्मन, अनमैनिफेस्ट, या उसको नॉर्मल भाषा में अवेयरनेस कह सकते हैं, प्योर अवेयरनेस, साक्षी। तो रियलिटी के स्तर पर रियलाइजेशन का मतलब होता है बी दैट रियलिटी। जब आप उस रियलिटी में पहुंच जाते हैं तो आप रहते ही नहीं, ये इंडिविजुअलिटी गायब हो जाती है और आप अस्तित्व बन जाते हैं। यू बी दैट रियलिटी, और हमेशा ही आप वो रियलिटी होते हैं। अवेयरनेस के बिना आप एक क्षण भी नहीं होते, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ बहुत कुछ आप और हो जाते हैं। अवेयरनेस के साथ आप इंडिविजुअलिटी या ईगो हो जाते हैं। मैं एक शरीर हूँ, मैं एक मन हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये रिलेशंस है, मेरे ये साधन सामग्री है। ये सारी की सारी जो है इंडिविजुअलिटी है, जिसमें आपने अपने को बॉडी माना हुआ है। तो महर्षि ने कहा यह जानने के लिए कि जो ये सेपरेट इंडिविजुअलिटी वाली ईगो है, क्या ये वास्तव में ये स्थायी है? क्या ये इमॉर्टल है? क्या इसका कोई इमॉर्टल करेक्टर है? इसको आप जांचो। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें इनफाइनाइट हैप्पीनेस हो। हम जो हैं, मैं हूं, मैं हमेशा रहे, मैं हमेशा डर, डेथ और से परे, ना उसको कोई डर रहे, ना उसे मरने का भय रहे, उसको इमॉर्टलिटी मिले। ये सब हम चाहते हैं। तो इन सब का कारण महर्षि ने कहा, एक यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि यू आर दैट रियलिटी, यू आर दैट ब्रह्मन। निसर्गदत्त ने कहा आई एम दैट। वो दैट कौन सा है? विच ट्रांसेंड्स दिस आई, जो ये ईगो वाला आई है। तो ईगो वाला आई जो है, इससे आप अपने को इंडिविजुअलिटी मान लिया। जैसे कि आप तो सागर का जल हैं, संपूर्ण सागर हैं, अनंत है, और उसमें से एक बबूला बना, बूंद बनी। उस तरह से इस आई का जन्म होता है। अब जब उस बबले, उस जो वो बबल बना या वो जो लहर बनी, उसके मूल पे आप जाओगे तो लहर का जो स्रोत है वो सागर है। ऐसे ही ये जो आई ईगो वाला बना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये करना है,
मुझे वहां जाना है, मेरा ये जन्म हुआ, मेरा इतना समय है, ये मेरे माता पिता हैं। ये जो मैं एक लहर है, ये उस जो एटर्नल रियलिटी है उसकी एक लहर है, उसका एक शाइनिंग किरण है। और इस आई को जब हम इन्वेस्टिगेट करें, इस आई को जांचें कि ये आई का उद्गम कहाँ से है। जैसे लहर के उद्गम को देखोगे तो लहर के स्रोत में सागर आप जो है अनंत में चले जाओगे। ऐसे ही ये जो आई उठने वाला है मेरे अंदर, जो ये आई विचार है या आई फीलिंग है, इसका जो स्रोत है वो अनंत है, असीम है, अमर है, पूर्ण है, सच्चित आनंद है। तो इतना ही जानना है। तो एक तरीके से हम एक डेलूजन में हैं, एक हम अज्ञान में हैं कि वास्तव में तो हमारा स्वरूप, मौलिक स्वरूप हमारा वो रियलिटी है, सच्चित आनंद है। लेकिन हमने भ्रांति के कारण अपने को एक सेपरेट एंटिटी मान लिया है। यानी लहर ने, जो सागर था, सागर ने अपने को लहर मान लिया। और लहर क्या है? लहर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। लहर उठती है और लहर विलीन हो जाती है सागर में। तो यही हमसे हुआ कि हम वास्तव में रियलिटी हैं। हमारा जो मौलिक स्वरूप है, स्रोत है, वो रियलिटी है, वास्तविकता, परमात्मा। लेकिन हमने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया अपने इस टेम्पोररी मॉर्टल आइडेंटिटी से, ईगो से हमने उसको कर लिया। तो उसके लिए सब में अच्छा तरीका है कि हम कितना भी उस बात को संवाद के थ्रू करते रहें, वो समझ में नहीं आएगा। महर्षि ने करा, उसके लिए आपको सेल्फ इंक्वायरी, खुद ये जांच करो ये आई क्या है। और जब आप उस आई की जांच करते हो तो धीमे धीमे आपको ये पता चलता है कि ये आई जो मैं जिसको आई आई बोल रहा हूँ, वास्तव में ये आई कोई टिकाऊ नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये एक अपीयरेंस है। इट अपीयर्स लाइक, जैसे पानी की लहर अपीयर होती है एंड देन इट गोज बैक इनटू द सोर्स। इट अराइजेस फ्रॉम द सोर्स, इट गोज बैक फ्रॉम द सोर्स टू द सोर्स। सेम वे ये जो आई उठता है, जब मैं जागता हूं तो एक आई का निर्माण हो जाता है, एक ईगो का निर्माण हो जाता है, मन का निर्माण हो जाता है, सेपरेट इंडिविजुअलिटी का निर्माण हो जाता है। और फिर मैं अपने को सेपरेट मान करके अपने सारा ऑपरेशन करता हूँ, अपने को मन बुद्धि शरीर मान करके। और जब मैं सोने जाता हूँ, वो आई फिर से सेट हो जाता है, मर्ज हो जाता है सोर्स में। और सोर्स इज दैट एटर्नल आई और रियलिटी। तो इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से महर्षि ने कहा, खुद इस बात को जानो, मेरे कहने से ना मानो। मेरे कहने से बात आप जो है उसको तोते की तरह रट तो लेंगे, बट आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी, उसको आपका बोध नहीं होगा। व्हाट इज योर ट्रू नेचर? दैट रियलिटी, एवर शाइनिंग, इमोर्टल, सत, चित, आनंद, इनफाइनाइट, एवर प्रेजेंट, वैसा जो चमकती हुई अनंत सूर्यों के समान चमकता हुआ अवेयरनेस जो आप हैं, जो अनटिंटेड है, निर्दोष है, निर्विकार है, चेतन है, उस स्वरूप को आप तब जानोगे जब आप इस आई की जांच करोगे। क्योंकि ये आई जहां से पैदा हो रहा है, जहां से उठ रहा है, वो स्रोत वही है। जैसे सागर स्रोत है लहर का और बबल का। इतना बात जानना है। तो इसकी जो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है, ये हम कैसे करें? तो महर्षि ने कहा कि आप जो पहले आई, अपने अंदर आई फीलिंग को जानो, आई को फील करो, आई पे अपनी अटेंशन को ले जाओ। क्योंकि मैं जब आई कहता हूं तो मैं ये देखूं कि आई को मैं फील करूं। व्हाट इज दिस आई? आई फीलिंग पे बने रहो। आई फीलिंग पे जब बने रहोगे तो आपको लगेगा, अरे शरीर से तो इस फीलिंग का कोई नाता नहीं है, शरीर तो मेरा इतना फैला हुआ है और ये आई फीलिंग तो बड़ी थिन है, एक शाइनिंग की तरह की वाइब्रेशन है। तो उस पे आप रहो। और जब भी डिस्ट्रैक्ट होए, फिर से आई पे आओ।
फिर से उस आई पे आओ। तो शुरू में जो ये आई फीलिंग जो है, ये मेंटल एक्टिविटी होगी, मानसिक रूप में, वैचारिक स्तर पे। और जब आप इस आई फीलिंग पे बने रहना, थोड़ा सा आपका ठहराव हो जाएगा, तो ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा आई फीलिंग का। देन मेंटल से दूसरी स्टेज में ये सब्जेक्टिव फीलिंग हो जाएगी आई की। मतलब जब मैं कह रहा हूं या आई कह रहा हूं, तो मैं स्वयं को फील भी कर रहा हूं, दैट इज द सेल्फ अटेंशन। और जब वो प्रैक्टिस थोड़ा और आगे जाएगी, और जब उस आई के मूल पे आपकी अटेंशन जाएगी, तो धीमे धीमे वो आई विलीन होने लगेगा। कब विलीन होगा? अभी मैं आई एफर्ट भी मैं ही कर रहा हूं और मैं ही फील कर रहा हूं। आई इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट एंड आई इज ऑल्सो ट्राइंग टू फील इट सेल्फ। धीमे धीमे जब आप आई फीलिंग पे मेंटेन किए, तो ये एफर्ट गायब हो जाएगा। जब एफर्ट करने वाला आई गायब हो गया, तो वो जो आई है, ईगो वाला आई, वो धीमे धीमे विलीन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और आई फीलिंग बनी रहेगी। या वो आई फीलिंग भी वैनिश हो जाएगी, और बीइंगनेस उसको कहा, यू विल बी इन दैट स्टेट ऑफ बीइंगनेस और अवेयरनेस। ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं ठहरेगी, फिर से आपके अंदर आई विचार आ जाएगा, या आपके अंदर आई फीलिंग फिर से रिवाइव हो जाएगी। इंटरमिटेंट रहेगी ये स्टेट ऑफ बीइंगनेस। तो इस आई के जो ये डी फीलिंग ऑफ आई है, इसको होल्ड करते करते धीमे धीमे आप यू कैन स्लिप इनटू दैट अवेयरनेस, दैट बीइंगनेस। फिर जब आप इस पे थोड़ा और एफर्ट्स करेंगे, जब भी उसका वापस वो आई आए, उसको फिर से आप जो है सोचेंगे, उस पे फील करेंगे, इसका क्या सोर्स है। अटेंशन, आपकी सेल्फ अटेंशन विल कंटिन्यू, एंड देन सेल्फ अटेंशन will give way to that feeling of deep feeling of being। और जब आप बीइंग में आ जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, तो धीमे धीमे सेल्फ टेक्स ओवर। एंड व्हेन सेल्फ टेक्स ओवर, तो आपके उस आई के साथ जो तमाम सारे विचार, लेटेंट टेंडेंसीज, बिलीफ सिस्टम है, वो सेल्फ अवेयरनेस में आते ही अवेयरनेस का इतना प्रकाश होता है, everything gets burnt in that। थोड़े भी टाइम के लिए इफ यू आर इन दैट अवेयरनेस, उस अवेयरनेस में इतनी दग्ध अग्नि के तरह बर्निंग पावर होती है कि इट विल टेक अवे मैनी ऑफ योर वासनास, टेंडेंसीज, हैबिट्स। तो हमें क्या करना है? केवल आई फीलिंग पे हम लोग आई को फील करें अपने अंदर, और उस फीलिंग पे बने रहें। और जब वो फीलिंग किसी थॉट के कारण, किसी और के कारण डिस्ट्रैक्ट हो, तो या तो आई पे वैसे ही वापस आ जाएं, और यदि वैसे वापस नहीं आ सकते, तो पूछें अपने से, टू whom दिस थॉट, दिस इमोशन, दिस डिस्टर्बेंस इज कमिंग, किसको ये हो रहा है? और उत्तर होगा, दिस इज हैपनिंग टू मी। एंड देन हु एम आई, और फिर से आई फीलिंग पे आ जाएं। तो आपको हर हालत में आई फीलिंग पे बना है रहना है, आई की अवेयरनेस को बढ़ाना है। और धीमे धीमे जब आपकी अवेयरनेस आई की बढ़ जाती है, तो धीमे धीमे एफर्ट्स जो करने हैं, जो आई एफर्ट्स करने वाला है, वो एफर्टलेस हो जाता है। और जैसे ही एफर्ट करने वाला आई छूटता है, टेम्पोरली उसका सिसेशन होता है, तो इस आई फीलिंग का भी सिसेशन हो जाता है। एंड सिंपली यू आर इन दैट बीइंगनेस that is free from thought, that is free from all emotions, everything, that is just pure awareness। इसके फ्रैक्शन आएंगे बीच बीच में, इंटरमिटेंट, और फिर वो गैप्स बड़े होने लगेंगे। सो दिस इज ऑल टू बी डन। अब इसमें जो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, कि जब हम कहते हैं किसको, टू whom itself is a very big tool। कभी भी आप, जब भी आपके अंदर बहुत टर्बुलेंस हो,
आप पे बहुत इमोशंस है, बस आप ये पूछ लो अपने से, टू हूम, यू विल फाइंड यू विल स्लिप इनटू अवेयरनेस। रात को कभी भी कहीं भी जा रहे हो, हु एम आई ना करें। केवल जब भी आप किसी इस तरह से दलदल में, मड में हैं, क्लाउड्स के बीच में हैं, थॉट्स के, बिलीफ्स के, पूछें टू whom, you will find immediately you are turning inward and there is a beingness, there is a clear sky, उसमें आ जाएंगे टू whom या किसको। जब भी आप इतने द्वंद में हो गए तो ये द्वंद किसको, और आप उससे बाहर निकल आएंगे। तो दैट इज अगेन ए शॉर्ट ट्रिक, टू whom, उसी से आप जो है वापस आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनवर्ट टर्न करते हैं, अभी हम आउटवर्ड जाते हैं। whenever we are in thought form, we are in identification, we are doing something, thinking something, believing something, we are doing outward journey। and जब मैं कहता हूं to whom all this, to whom I come back immediately, leaving all this, in turn हो जाता हूं मैं इनवर्ड। बस इनवर्ड होते हो तो यू आर इनटू दैट अवेयरनेस, इनटू दैट बीइंगनेस। तो बार बार अपने को इनवर्ड ले आए, हु एम आई से ले आए, टू whom दिस इज हैपनिंग उससे ले आए, किसी भी तरीके से वापस अपने को इन्वर्ट करते रहें, या आई फीलिंग पे बने रहें। आई फीलिंग पे जैसे ही आप बने रहेंगे और अपने अंदर ध्यान रखेंगे आई फीलिंग पे, आई को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना होने दें। आई का मतलब आई ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, और आई ही अपने सब्जेक्ट के ऊपर उसकी अटेंशन है, और वो ये देख रहा है कि ये आई, मैं कहाँ से, मेरा मूल कहाँ है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ओन मूल सोर्स। तो उससे मेरी अटेंशन सोर्स पे चली जाएगी, एंड आई विल टेक ए डीप इनटू दिस सोर्स। और जो इसके साथ आइडेंटिफिकेशन है थॉट्स का, वो धीमे धीमे कम हो जाएंगे, डिसआइडेंटिफाई हो जाएंगे। टू whom दिस, ऐसा करके बीच बीच में पूछते रहें। जब भी आपकी ग्रिप हो, तमाम थॉट्स आपकी चारों तरफ आए, तो आस्क टू whom दिस थॉट्स, you will find there is a complete vacuum, emptiness, there is a empty awareness, and that is your nature। हु एम आई भी जब आप करते हैं सिंसियरली, तो उसमें भी वही स्थिति बनेगी। और टू whom इज ऑल्सो ए स्मॉल ट्रिक। और आई फीलिंग पे जब आप बने रहते हैं, और आई फीलिंग पे बने रह करके आई जब स्लिप होता है, देन ऑल्सो दैट इज द सेम थिंग। सो विद दीज ट्रिक्स इफ वी अंडरस्टैंड, यू विल फाइंड, बिकॉज ऑफ सम इग्नोरेंस, हमने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया है, एक रॉन्ग आई हमने क्रिएट कर लिया है। वो आई जो है वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आई ऐसी बनावटी आई बना हुआ है मैं। और जब मैं उस आई की जांच करता हूं कि इसका स्रोत क्या है, तो ये आई डज नॉट स्टैंड, इट vanishes, and the reality reveals itself, which was always there। that awareness is always there, and that awareness is Brahman। that awareness, you are, I am, everyone is that awareness। और वो अवेयरनेस कभी गई नहीं, वो तो हमेशा जो की जो त्यों थी। जैसे कागज है, कोरा कागज, उस पे चित्र बना दिए, अब आपको कागज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चित्र उस पे बने हों, तभी चित्र तभी संभव है जब वो कागज आधार था उसका, कागज ही उसका अधिष्ठान था, और कागज के प्रकाश में ही वो दिखाई दे रहा है, जैसे सिनेमा का स्क्रीन। सो दैट अवेयरनेस, फ्रॉम दैट अवेयरनेस ओनली एवरीथिंग हैज ए रीजन। सागर नहीं हो तो लहरें और उसमें बबूले बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। वो सागर से ही निकले हैं और सागर में चले जाएंगे। तो हम सोचते हैं ये लहरें ही वास्तव में वास्तविकता है, या ये बुलबुले ही वास्तविकता है, या ये सिनेमा पे स्क्रीन पे जो मूवी है यही वास्तविकता है। वास्तविकता वो नहीं है, वास्तविकता है वो स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, एंड दैट यू आर, दैट आई एम। और वो अवेयरनेस में कैसे जाना है? टू whom भी कहेंगे अपने से, you will feel that beingness, awareness, beingness, one and the same thing। तो सेल्फ इंक्वायरी यदि हमें समझ में आती है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आई फीलिंग पे बनने की कोशिश करें। आई फीलिंग से कोई आपको विचार ले जाए, पूछें टू whom दिस थॉट,
टू मी आंसर है टू मी दिस थॉट एंड हु एम आई से आए, या केवल ये पूछने की टू हुम, ये किसको। अगेन यू विल कम बैक टू दैट अवेयरनेस एंड स्टे इनटू दैट अवेयरनेस, प्लंज इनटू दैट अवेयरनेस। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस का गैप बढ़ता चला जाएगा, यू विल फाइंड यू आर गेटिंग रिड ऑफ थॉट्स, यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। और महर्षि ने क्या कहा कि जो ये सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस का मापदंड क्या है, इसकी प्रोग्रेस हो रही है। एक ही मापदंड है कि आपके थॉट्स का आना जाना कितना कम हुआ पहले से। जितने थॉट्स आपके स्लो डाउन हुए, उतना आपका माइंड स्लो डाउन हुआ, एंड ग्रेजुअली देयर विल बी सीसेशन ऑफ माइंड फॉर सम टाइम, देन यू आर इनटू बीइंगनेस, you are into awareness only when your mind stops, and it will start automatically happening. बाद में फिर आपको कॉग्निशन होगा, अरे this is that moment when you are into pure awareness, there is no thought, there is a complete silence, there is a complete peace, happiness, everything. Thought is just like a turbulence in the water, wave is just like a turbulence in the water, so is the mind. Mind is like a turbulence. When mind ceases, वाटर जैसे शांत हो गया है अवेयरनेस के स्क्रीन पे, और उस अवेयरनेस में कुछ भी हो रहा है, अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, यू विल बी जस्ट इनटू विटनेस ऑफ दैट, इट विल नॉट अफेक्ट यू। पर्दे के ऊपर लोगों का खून होता है, तो क्या लाल रंग हो जाता है क्या पर्दे पे? नहीं होता। जब उसके आगे मूवी जाती है, पर्दा फिर भी वैसे ही रहता है। पर्दे पे कुछ भी होता रहे, पर्दा अनटेंटेड रहता है। ऐसी आपकी अवेयरनेस टोटली निर्दोष है, वो प्रभावित नहीं होती, आपका वो स्वरूप है। ये जो आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, इसके जो विचार हैं, इसके जो कार्यकलाप हैं, दैट इज लाइक ए मूवी ओनली, बट वी आइडेंटिफाई अवरसेल्व्स विद दैट, एंड देयरफॉर वी लैंड इनटू ट्रबल। हमें सुख दुख में हम फंस जाते हैं। और जैसे ही हम अपने स्वरूप का हमको पहचान हो गया कि आई एम दैट प्योर अवेयरनेस, तो ये सब चीजें घटनाएं घटेंगी, स्थितियां आएंगी, अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी, उसकी दृष्टि बदल जाएगी, आपका मन स्थिति बदल जाएगी, योर अप्रोच विल चेंज। दे आर ऑल ट्रांजिएंट, दे आर ओनली पासिंग लाइक ए मूवी, आई एम नॉट दैट, ऐसा आपको होने लगेगा। और जैसे जैसे ये होगा, फिर तमाम सारी चीजें एक साथ, जैसे आप जो है आप कूड़े कबाड़े को एक साथ निकाल लेते हैं, आपको लगेगा दिस इज गेटिंग बर्न, दैट इज गेटिंग बर्न, आई एम नॉट गेटिंग एजिटेटेड नाउ। और वो तमाम स्टोर हाउस में था, वो भी कूड़ा करकट निकल गया, इधर का भी निकल गया। यू विल एक्सपीरियंस अ ग्रेट एम्प्टीनेस बाय एंड बाय, ग्रेजुअली ऑल योर मेमोरीज एटसेट्रा, जो आपने बड़ी अपने दर्द भी इकट्ठे करके रखे हैं, अपनी बहुत सारे अच्छी चीजें भी लिख के रखी हैं, वो सारी की सारी जो जागीर आपकी, वो सब आप धीमे धीमे खत्म कर देंगे, एंड यू विल बिकम एम्प्टीनेस, प्योर अवेयरनेस। मैं ये था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो बचपन में ऐसा था, मुझे तो मेरी दादी इतना प्यार करती थी, मुझे तो ऐसे तोते की तरह सारी बातें रटी हुई हैं। अरे वो तो एक मूवी की तरह चला गया, अब उसको क्या रटना है तुमको? केवल भगवान ने इस मेमोरी इसलिए की है नेचर ने कि कभी किसी चीज को आपको रेफरेंस देना हो तो, दैट इज ऑल, नथिंग मोर, दैट हैज ऑल गॉन। खट्टा मीठा खाना खाते हैं, खाते हुए टेस्ट आता है, उसके बाद वो निकल जाता है। कभी आपने आज तक खाने का याद किया क्या? द सेम थिंग शुड हैपन टू अवर हैपनिंग्स ऑल्सो। उसका हम बहुत समेटे रहते हैं, नेचर ही बता रही है कि खाना तुम सारा समेटे रहोगे तो क्या आगे खा पाओगे? तो लिव इन प्रेजेंट, जस्ट बी अवेयरनेस, दिस इज द टीचिंग्स। सो ये टीचिंग्स का सार है, ये सेल्फ इंक्वायरी का सार है। आई फीलिंग पे बने रहें, आई फीलिंग पे बार बार बने रहें। यदि थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पूछे किसको, उस किसको से ही आप जो है टू हुम, इसी से आप वापस अवेयरनेस में चले जाएं।
और बार बार उस पर ट्राई करते रहें जब तक ये एफर्टफुल इंक्वायरी एफर्टलेसनेस में ना हो जाए। जब ये एफर्टलेसनेस में आ जाएगी, सहज हो जाएगी, एंड देन यू विल बाय मतलब ऑफ एंड ऑन यू विल स्लिप इनटू दैट अवेयरनेस, और उसका आपको कॉग्निशन भी हो जाएगा। सो आज हमने ये सेल्फ इंक्वायरी की चर्चा की। आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं।